नमस्कार। संस्कृत मंदाकिनी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का अच संधि प्रकरण पढ़ रहे थे। अच संधि प्रकरण में हम लोगों ने जो पढ़ा था, शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धातृंशः, लकृति, ये 4 प्रयोग महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को सिद्ध किया था, जिसमें कि विशेष रूप से शुद्ध्युपास्य, शुद्धिधन उपास्य अर्थात सुंदर बुद्धि की उपासना करने वाला, ये इसका अर्थ होता है। और इसको बनाने में शुद्ध्युपास्य, मध्वरी, धातृंशः, लकृति, इन प्रयोगों को बनाने में जो जो सूत्र यहाँ पर लगते हैं, उन सूत्रों को हमने विधिवत प्रकार से देखा था। आज जिस सूत्र को देखेंगे या जहां से हम लोग प्रारंभ करेंगे, ये सूत्र है एचो अयवा यावा, अयादि संधि करने वाला सूत्र है ना। ये अयादि संधि करता है, इसको अयादि संधि करने वाला सूत्र भी कहते हैं। एचो अयवा यावा ये सूत्र है। एचो अयवा यावा ये सूत्र है। यहाँ पर जैसे एचो ये आ है, ये आ रहता है, इसको जो तो पूर्व रूप होता है, तो पूर्व रूप होकर के ये खंडाकार हो जाता है। इस प्रकार से बनता है एचो अयवा यावह। ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है एचः क्रमादय अव आय आव एते स्युः अचि। एचः क्रमादय अव आय आव स्युः रचि, स्युः अचि। एचः क्रमादय अव आय आव एते, एते स्युः रचि, ये सूत्र है। अयादि आदेश विधायकम विधि सूत्रम। अयादि आदेश विधायक ये विधि सूत्र है। अयादि आदेश का विधान करता है ये सूत्र। ये सूत्र कहता है कि एचः क्रमादय, एचः क्रमात् अय अव आय आव एते स्युः रचि। इस प्रकार से इस सूत्र की वृत्ति है। ये सूत्र जो एचो एवा यावा, एचो एवा यावा ये जो सूत्र है, ये सूत्र में जो पद है, इसका पदच्छेद एक बार कर लो। यहां पर एक पद है एचः, इसके बाद है अयवा यावः। एचः अयवा यावः। एचः ये षष्ठ्यंत पद है। एचः क्या है? ये षष्ठ्यंत पद है। और अयवा यावः ये प्रथमा का बहुवचनांत है। सूत्र में 2 पद हैं, तो एक पद है एचः जो कि षष्ठ्यंत पद है, एक है अयवा यावः, ये प्रथमा का बहुवचनांत है। अब ये जो एचः है, तो एचः से मतलब क्या है? तो एचः, एचः कहने का मतलब यह है कि एच प्रत्याहार। तो एचः से क्या ले लेना है? एच प्रत्याहार। ठीक है। अब ये जो एचः है, तो एचः में मैंने ये कहा कि यहां पर षष्ठी विभक्ति है। तो षष्ठी हुई किससे है? तो षष्ठी स्थाने योगा एक सूत्र है, षष्ठी स्थाने योगा। इस सूत्र से क्या होता है? यहां पर स्थान षष्ठी है। किसमें? एचः में स्थान षष्ठी हुई है। यहां अयवा यावः में अयचा, अवचा, आयचा, आवचा, ये जो यहां पर वृत्ति में ये चारों लिखे हैं, अय अव आय आव, यही यहां पर हैं क्रम से। तो अयचा, अवचा, आयचा, आवचा इतरेतर योग द्वंद्व समास यहां पर हुआ है। ये चीज समझना, यहां पर इतरेतर योग द्वंद्व है और यहां पर क्या है? स्थान षष्ठी, षष्ठी स्थान योगा से। कहता क्या है ये सूत्र? ये तो समझ गए कि इसमें 2 पद हैं और ये विभक्ति में ये पद हैं। अब ये कहता क्या है? तो ये सूत्र ये कहता है कि एचः मतलब एचों के स्थान पर, एचः मतलब एचों के स्थान पर। अब एचों के स्थान पर ये अर्थ मैंने क्यों किया? क्योंकि यहां पर षष्ठी है, स्थान षष्ठी है, तो इसलिए एचों के स्थान पर इस प्रकार से इसका अर्थ मैंने लगाया। तो एचों के स्थान पर क्रमात् मतलब होता है क्रम से। एचः मतलब एचों के स्थान पर क्रमात् अर्थात क्रम से। दा हलंत है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? अय आ जाएगा। ठीक है। तो अय आव आय आव एते स्युः अचि। एते मतलब ये कौन कौन से? अय आव आय आव ये आदेश होते हैं। एचों के स्थान पर क्रम से, ये यहां पर सूत्र के रूप में इस प्रकार है। अलग अलग करोगे तो यहां पर अय आव आय आव ये आदेश क्रम से होते हैं। तो एच ये स्थानीय है,
इन स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होंगे ये क्रमशः यहाँ पर आय आओ आय आओ, ये 4 आदेश हैं। अब ये जो एच है तो ये एच क्या है, तो एच क्या है, प्रत्याहार। एच क्या है, प्रत्याहार। और एच प्रत्याहार में ये एच प्रत्याहार ए ओं के एकार से लेके अयोज के चकार तक जाएगा। ठीक है, तो ए ओं के ए से लेके अयोज के चकार तक तो कितने वर्ण आएंगे इसमें, 4 वर्ण आएंगे। ए ओ आई औ, ये है एच। ये याद रखना, यदि पूछे कोई कि एच का मतलब क्या है, तो एच का मतलब समझे रहो प्रत्याहार। और प्रत्याहार में वर्ण कौन से आएंगे, तो 4 वर्ण आएंगे, ए ओ आई औ। ये आए कहां से, तो माहेश्वर जो सूत्र है, माहेश्वर सूत्रों में ए ओं अयोज, अयोन ऋदृक ए ओं अयोज ये सूत्र है। तो एच प्रत्याहार ए ओं के ए से लेके अयोज के चकार तक जाएगा। चाहे हलंत है, अनुबंध है, अनुबंध का 2 होता है। तो ए ओ आई औ, ये एच है। इन्हीं एचों के स्थान पर क्रमात मतलब क्रम से, इन्हीं के स्थान पर क्रमात मतलब क्रम से आय आओ आय आव एते मतलब ये आदेश होते हैं। ये सूत्र कहना चाह रहा है। तो देखो ये एच तो हो ही गए ये 4, इन्हीं चारों के स्थान पर क्रम से ये आदेश कर दो। तो अब जैसे मान लो ए है, तो ए के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, आय। ठीक है, ए के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, आय। ओ के स्थान पर आदेश हो जाएगा औ, ओ के स्थान पर औ, आई के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आओ। ये सूत्र ये कहना चाह रहा है, इस प्रकार से ये सूत्र कार्य करना चाह रहा है कि भाई देखो ये एच है और इन एचों के स्थान पर ये आदेश होते हैं कि यदि ए है तो ए मैं तुम्हें आय कर दूंगा, यदि तुम ओ हो तो मैं तुम्हें औ कर दूंगा, तुम आई हो तो मैं तुम्हें आय कर दूंगा, और तुम औ हो तो मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, आओ कर दूंगा। लेकिन यहां पर एक शर्त है, इसकी शर्त भी है, इसका निमित्त भी है कि ये एचों के स्थान पर ये आदेश तभी होंगे जब अची, जब अची परे हो, परे मतलब बाद में हो। ये आदेश एचों के स्थान पर अयादि आदेश तभी होंगे जब अची, अची मतलब अच परे हो। तो अब ये बताओ कि सूत्र में तो कहीं अची है नहीं, एचो एवा यावा सूत्र में कहीं भी अची नहीं है, लेकिन यहां पर वृत्ति में अची है। तो ये अची आ कहां से गया, तो अची आया इको यणक से, ये याद रखना। अची पद कहां से आया, इको यणक से, क्योंकि सूत्र में होता है ना अनुवृत्ति और अधिकार, तो अची पद की अनुवृत्ति आती है। अची पद क्या है, सप्तम्यंत पद है, तो अची सप्तम्यंत है। सप्तम्यंत होने सप्तमी का चिन्ह है में पई पर, अधिकरण का चिन्ह में पई पर, अर्थात अच के परे रहने पर। तो अच के परे रहने पर ही एचों के स्थान पर ये आदेश होते हैं। ये सूत्र का समर्थ पूरा जो है अर्थ है, संपूर्ण अर्थ है। तो ये तो हो गया अयादि आदेश विधायकम विधि सूत्रम एचो एवायाव एच क्रमादय औ अय औ आय औ एते शिवरचि। यहां पर एक नियम सूत्र आता है, अनियम सूत्र है यथा संख्य मनुदेशा समानाम, नियम और परिभाषा सूत्र है ये दोनों। यहां पर नियम सूत्र आने की जरूरत यह पड़ी, परिभाषा सूत्र लाने की जरूरत यह पड़ी कि यहां पर कैसे क्रम से यह पता चले कि यहां पर ए के स्थान पर अय होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, आई के स्थान पर आओ होगा, क्योंकि अभी ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई अभी नियम नहीं है। अब चूंकि व्याकरण है तो व्याकरण में हर एक कार्य के लिए कोई ना कोई नियम होता है, कोई ना कोई सूत्र होता है। ऐसे तो कार्य यहाँ पर हो नहीं जाता, सबकी प्रॉपर एक व्यवस्था है, विधिवत व्यवस्था है। नियम सूत्र या परिभाषा सूत्र, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, परिभाषा सूत्र तभी आते हैं जहां पर अनियम की स्थिति होती है। तो अनियम की स्थिति में नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र उपस्थित होते हैं। यहां पर भी एक परिभाषा सूत्र आया। अब वो आया इसलिए, ये जैसे मान लो एच में केवल एच में ए है, अब इस ए के स्थान पर ये चारों प्राप्त हो गए, अय भी प्राप्त हो गया, औ भी, आय भी, आओ भी। तो कौन होगा यहाँ पर, ऐसा कौन सा बलवान पुरुष है जो ए के स्थान पर होगा, ऐसी स्थिति आती है। तो बोले कि इसके लिए अभी हम नियम कर दे रहे हैं कि कौन होगा। तो उसके लिए सूत्र आता है यथा संख्य मनुदेश समानम। तो इसको आप नोट कर लो,
ये यहाँ पर जो लिखा है, ए के स्थान पर अ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय, औ के स्थान पर आ। बाकी मैंने समझा दिया षष्ठी क्यों है यहाँ पर, एक अची पद क्यों आया, इसको भी आप समझ गए। ठीक है, एक यहाँ से अची पद आता है, अची पद की अनुवृत्ति आती है, सप्तम्यंत है, इसलिए उसका अर्थ होता है परे होने पर। आगे आओ, इसके बाद आगे क्या होता है कि एक नियम सूत्र आता है। नियम सूत्र, उसको परिभाषा सूत्र भी कहते हैं। यथा संख्य मनुदेशः समानम्। यथा संख्य मनुदेशः समानम्, ये परिभाषा सूत्र है। परिभाषा सूत्र अनियम की स्थिति में आते हैं। अनियमे नियम कारणीय परिभाषा, अनियम की स्थिति होती है तो नियम करने के लिए परिभाषा सूत्र आते हैं। अनियम कैसे हुआ ये मैंने बता दिया कि एक एच के स्थान पर चारों की प्राप्ति होती है। अब वो नियम करने के लिए कि एक के स्थान पर एक ही होगा, ठीक है, एक के स्थान पर एक, दूसरे के स्थान पर दो, तीसरे के स्थान पर तीन, इस प्रकार से चौथे के स्थान पर चार। यथा संख्य मनुदेशः समानम्, यथा संख्य मनुदेशः, यहाँ विसर्ग है, फिर इसके बाद है समानम्। यथा संख्य मनुदेशः समानम्, ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्, अर्थात जो सम संबंधी जो विधि है, समानाम ये जो शब्द है, इस शब्द का जो वृत्ति में जो वृत्ति, इस शब्द की जो वृत्ति है वो क्या है, सम संबंधी। समानाम अर्थात सम संबंधी जो विधि है वो यथा संख्यम अर्थात यथा क्रम से होती है। अनुदेशः का अर्थ होता है कार्य। यथा संख्यम महलंत है, आ जाएगा। अनुदेशः, अनुदेशः मतलब कार्य, होने वाला जो कार्य, होने वाली जो विधि। अब वो विधि कैसी होती है, यथा संख्य, यथा संख्य अर्थात क्रम से होती है। तो होने वाली समसंबंधी विधि, अनुवृत्ति इसके लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में आप यथासंख्य मनुदेशः समानम् इस सूत्र की वृत्ति में देखेंगे तो उसमें लिखा है समसंबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। इसका मतलब होता है कि समसंबंधी जो विधि है वो यथा क्रम से होती है। ठीक है, तो समसंबंधी विधि, समसंबंधी का मतलब कि ए है तो ए के स्थान पर, इस स्थानीय के स्थान पर जो आदेश होगा वो ऐ ही होगा। ओ दूसरा स्थानीय है तो उसके स्थान पर होने वाला जो आदेश है वो औ ही होगा। ऐ है तो ऐ के स्थान पर तीसरा स्थानीय है तो आदेश में भी तीसरा आय होगा। औ है तो चौथा स्थानीय, उसके स्थान पर होने वाला जो आदेश है वो आव होगा। ये सूत्र कहना चाहता है। तो यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, समानाम में षष्ठी से इस सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई है। यहां पर षष्ठी से सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी का बहुवचनांत है। ठीक है, तो षष्ठी का बहुवचनांत है। अनुदेशः प्रथमांत है। यथा संख्यम, संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, तो संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम, यथा संख्यम प्रथमांत है। अनुदेशः भी प्रथमांत है, समानाम षष्ठ्यंत पद है। संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम अव्ययी भाव समास हुआ है। यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। यथा संख्याम अनतिक्रम्य यथा संख्यम। ठीक है, तो जो समानाम का मतलब ही होता है सम संबंधी विधि, बराबर संख्या वाली जो विधि है। सम संबंधी मतलब बराबर संख्या वाली जो विधि है वो यथा संख्यम अर्थात यथा क्रम से होती है। ये परिभाषा सूत्र है, इसने नियम कर दिया। नियम क्यों किया, क्योंकि समस्या उत्पन्न हो गई थी कि ए के स्थान पर चारों प्राप्त होने लगे थे आदेश में, किसी एक को लेना था तो इसने क्रम से कर दिया कि देखो ए के स्थान पर ऐ ही होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, ऐ के स्थान पर आ होगा, औ के स्थान पर आ होगा। ठीक है, तो अब ये घटाते हैं कि ये जो मतलब सूत्र दोनों ने अभी काम किए, अब ये घटेंगे कहां पर लगेंगे ये। तो यहां पर उदाहरण देते हैं, हरये विष्णवे नायकः पावकः। पहला उदाहरण है इसका हरये, इसके बाद है विष्णवे। ये चतुर्थी व्यक्ति के एक वचन में ही बनते हैं। नायकः
पावक। चार उदाहरण दिए चारों आदेशों के। हर्ये विष्णवे नायकः पावकः। तो हर्ये विष्णवे नायकः पावकः में यहां पर इसका जो संधि होगा वो होगा, संधि जो इसके स्थान पर होगी हरे धन ए। विष्णवे में विष्णु धन ए, नायका में नई धन अकह, पावकः में पौ धन अकह। ये इसको नोट कर लो, ये एंट्रेंस वगैरह में पूछा जाता है। जो एंट्रेंस देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें ये संधियां इनकी पूछी जाती हैं। हरये हरे धन ए, विष्णवे विष्णु धन ए, नायका नई धन अका, पावका पौ धन अका। इस प्रकार से इनकी संधियां होंगी। अब यहां पर देखो एचो ऐवा यावा इस सूत्र को घटाना है। इस सूत्र ने कहा है कि एचों को क्रम से ये चार आदेश होते हैं। अब यहां पर देखो कि हरे में एच कौन है, हरे में हरे धन ए में एच कौन है, तो हरे धन ए में एच है रकार उत्तरवर्ती ए। ठीक है, रा में जो ए है ये क्या है, एच है, एच प्रत्याहार में आता है। इस एच को क्या हो जाएगा, अब जैसे ए है तो ए के स्थान पर ये क्लियर है कि अय आदेश होगा, क्योंकि ये पहले बता ही दिया मैंने। ठीक है, परिभाषा सूत्र भी लगा दिया। तो एच के स्थान पर आदेश कौन होगा, ए के स्थान पर आदेश होगा अय। ए के स्थान पर जो आदेश होगा वो क्या होगा, अय। शर्त क्या है इसकी कि अच परे हो, सूत्र की शर्त है कि अच परे हो, तो अच परे भी है। अच कौन है यहां पर, ए, जो ए है ये अच प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो अब क्या बनेगा यहां पर, हर आय ए, ऐसी स्थिति रहेगी। ए के स्थान पर अय हो गया तो हर, ये हलंत हो गया रहा, हर अय ए। इसी प्रकार से विष्णु में जो एच है वो कौन है, विष्णु में लकार उत्तरवर्ती ओकार, लकार उत्तरवर्ती ओ, ये एच है तो ओ के स्थान पर आदेश क्या होगा, आओ। ठीक है, तो ओ के स्थान पर आओ, तो यहां पर क्या बनेगा, विष्णु आओ ए। ठीक है, नायकः, तो यहां पर आई है, नई में नई धन अकह, नई में आई है, आई एच में है, एच प्रत्याहार में आता है। तो आई को कौन सा आदेश होगा, तो आय आदेश होता है। आई के स्थान पर कौन सा आदेश होगा, आय। तो यहां पर बन जाएगा ना आय अकह। अब देखो अकह का जो आ है ये अच प्रत्याहार में आता है, अकह का किस में आ जाएगा, अच प्रत्याहार में, अच पर मिल जाएगा। पावका में पौधन अकह, तो यहां पर भी पा आओ अकह, ऐसी स्थिति रहेगी, पा आओ अकह। ये क्रम है इन सूत्रों उदाहरणों को लगाने का। अब यहां पर क्या करते हैं ना, एक न्याय है कि अज्जीनम परिण संयोज्यम। परिभाषा ये कि अच से हीन जो वर्ण होते हैं वो परिण संयोज्यम अर्थात दूसरे पर वर्ण के साथ जुड़ जाते हैं, पर वर्ण के साथ मिल जाते हैं। तो ये अच से हीन वर्ण है, ना पा हर में रा, परिण संयोज्यम अर्थात इन दूसरे वर्णों के साथ जुड़ेंगे। जब इनके साथ जुड़ेंगे तो इसको कहते हैं वर्ण सम्मेलन, वर्णों को मिलाना। ठीक है वर्ण सम्मेलन, तो वर्णों को मिलाना। जब वर्णों को मिला दोगे तो बन जाएगा हरये विष्णवे नायकः पावकः। ये इस प्रकार से इनको लगाना है। तो ये आप समझ गए कि चारों प्रयोगों को किस प्रकार से यहां पर लगाना है। यथासंग मनुदेशा समानाम, यहां पहले ही वो सूत्र काम कर देता है कि यथासंग जो विधियां होती हैं वो क्रम से होती हैं। यथासंख्य विधियां अर्थात ए के स्थान पर अय ही होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, ई के स्थान पर आओ, औ के स्थान पर आओ। ये निर्धारित करना इस सूत्र का काम है। बाकी तो काम ये कर दिया, ये जो अय ये आदेश यहां पर आ गए हैं, ये काम तो एचो एवा यावह ने कर दिया। तो ये चार महत्वपूर्ण उदाहरण है जो संस्कृत व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक रघुवंश का मंगलाचरण, वागर्था विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्था विव संपृक्तो, वाणी और अर्थ के समान संपृक्त अर्थात जुड़े हुए हैं। तो वाग अर्था विव में कौन सा जो, तो कौन सी संधि है, तो यहां संधि भी है, समास भी है?
संधि और समास दोनों है। तो वागर्थ औ इव, इस प्रकार से यहां पर इसकी संधि बनेगी। अब वागर्थ औ इव में कई बार पूछ लेता है कि यहां पर किस सूत्र ने काम किया है। औ इसके बाद क्या है, इव। इवेन सह समासो विभक्ति अलोपश्च, समास है यहां पर कि इवेन सह समासो विभक्ति अलोपश्च, अर्थात इव के साथ यदि समास होगा तो विभक्ति का अलोप होगा, विभक्ति का लोप नहीं होगा। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, प्रोफेसर वगैरह के इंटरव्यू में पूछा जाता है, पूछा गया था तुमसे भी कि क्यों ये कौन सा यहां समास है। तो वागर्थ औ इव, इवेन सह समास, इव के साथ समास है, विभक्ति कौन है, औ, इसी का अलोप हो जाएगा, अर्थात इसका लोप नहीं होगा। जब इसका लोप नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर यही सूत्र आ जाएगा एच ओ भाई। ये सूत्र क्या कहता है कि एचओ को, तो ये एच है ही, औ है, औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा, औ के स्थान पर आ हो जाएगा, इव का ई परे है, ई आ जाता है अच में, तो क्या बन जाएगा, वागर्था विव, इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। तो ये यहां तक समझ में आ गया होगा इस सूत्र का। इसके बाद यहां पर एक किसी का समानांतर सूत्र है, एचो एवा यावा का मतलब उसी प्रकार एक सूत्र है जो काम कर रहा है, अभी आ रहा है। ये जो सूत्र है वांतो ई प्रत्यय, वांतो ई प्रत्यय सूत्र है, ये इसी का समानांतर सूत्र है, मतलब इसी के समान ये भी काम करता है, लेकिन इसकी थोड़ा सा शर्त अलग है। इसकी जो शर्त है, शर्त अलग होने के कारण, शर्त का मतलब होता है निमित्त, निमित्त अलग होने के कारण महर्षि पाणिनि को सूत्र ये बनाना पड़ा। अभी जो सूत्र मैं लिख रहा हूं, वांतो ही प्रत्यय, वांतो ये प्रत्यय, ये सूत्र है। ये सूत्र भी क्या करता है कि ये सूत्र केवल ओ और औ, ओ और औ, केवल इनके स्थान पर औ और आव आदेश करता है। ठीक है, ओ इसकी वृत्ति है, यकार आदौ प्रत्यय परे ओदौ तोरो आव एतो इस्ता, इसको लिख दे रहा हूं मैं। यकार आदौ प्रत्यय परे ओ दौ तो दौ आओ एतौ इस्ता, इसका मतलब क्या है पता है? पहले तो सूत्र देख लो। सूत्र में है वांतो यी प्रत्यय, वांतो यी प्रत्यय, वा अंते अस्ति यस्य सा वांता, अर्थात वकार अंत में है जिसको उसको कहते हैं वांत। तो वा अंते अस्ति यस्य सा वांता, इसका मतलब होता है कि वकार अंत में है जिसको उसको कहते हैं वांत। और वो वकार अंत किसके है, कहां पर है, आओ और आओ में। जो पूर्व सूत्र है ना एचो एवा, इसमें चार पढ़े थे, ए को अय, ओ को औ, ऐ को आय, औ को वाव। तो यहां पर वकार अंत केवल इन्हीं दो में है, औ में और आओ में। तो ये हो जाएगा वांत, वा अंते अस्ति यस्य सा वांता। और इसके बाद ये सप्तम्यंतम और प्रत्यय सप्तम्यंतम। तो ये जो ये पद है ये सप्तम्यंत पद है, प्रत्यय भी क्या है, सप्तम्यंत पद है, प्रत्यय भी क्या है, सप्तम्यंत है। यहां पर ये विशेष है, यहां पर विशेषण विशेष है। विशेषण विशेष होने के कारण ये और प्रत्यय में यस्मिन विधिस तदादा अलग्रहणे, एक न्याय है, एक परिभाषा है, यस्मिन विधिस तदादौ अलग्रहणे। इस प्रकार से यहां पर तदादि विधि ली गई है। तदादि विधि लेने के कारण ही यहां पर यकार आदि ऐसा कहा गया है, यकार अंत में हो ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है,
तो ये प्रत्यय का मतलब होता है, वांत का तो मतलब समझ गए कि वाह अंते अस्ति सा वांता, अर्थात वकार अंत में है जिनके, उनको जो आदेश होते हैं वो आदेश होते हैं। लेकिन शर्त क्या है, निमित्त क्या है, यहां पर भी ओ के स्थान पर अव आदेश होता है, औ के स्थान पर आव आदेश होता है। जैसे पूर्व सूत्र में हमने पढ़ा था कि ओ के स्थान पर अव आदेश, औ के स्थान पर आव आदेश, वही कार्य यहां पर भी होते हैं। लेकिन यहां पर इस सूत्र को बनाने का केवल कारण यह था कि पूर्व का जो सूत्र है एचो एवा, यह सूत्र कहता है कि अच के परे रहने पर यह आदेश होते हैं। इस सूत्र का निमित्त दूसरा है। इको यण से अच की अनुवृत्ति आती है, अच की अनुवृत्ति मानकर इसका निमित्त मतलब कारण, इसकी शर्त दूसरी है, इसकी शर्त दूसरी है। दोनों की शर्तें अलग थी, इसलिए पूर्व सूत्र से काम नहीं चल पा रहा था। पूर्व सूत्र से जहां पर अच परे होगा वही केवल शब्द सिद्ध होंगे। अब मान लो कुछ ऐसे भी शब्द हैं जहां पर अच नहीं है लेकिन वहां पर अयादि आदेश होते हैं, तो उसके लिए क्या करें, तब महर्षि पाणिनि को यह सूत्र बनाना पड़ा। तो इनका क्या है, निमित्त दोनों का अलग है। तो कई बार निमित्त अलग होने से ये बाध्य बाधक भाव भी नहीं है यहाँ पर, मतलब एक का क्षेत्र बड़ा, एक का क्षेत्र में जो तो मतलब एक क्षेत्र में या एक स्थान पर दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाए। बाध्य बाधक भाव वहां होता है कि मान लो स्थान कोई एक है, एक ही स्थान पर दो सूत्रों की, इन्हीं दोनों सूत्रों की प्रवृत्ति हो जाए, तो ऐसी स्थिति पर बाध्य बाधक भाव बनता है। लेकिन वो यहां पर नहीं बनेगा क्योंकि दोनों का निमित्त ही अलग है। ये कहता है कि अच परे रहने पर, लेकिन ये कहता है कि ये प्रत्यय अर्थात यह प्रत्यय यकार आदि प्रत्यय के परे रहने पर। तो इस सूत्र की जो शर्त है वांतो ही प्रत्यय की, कि यकार आदो प्रत्यय परे, अर्थात यकार आदि में है जिनके, यकार आदि मतलब होता है पहले, है जिसके, ऐसे प्रत्यय परे मतलब प्रत्यय के परे रहने पर ओत औत अव आव एतौ इस्तः, मतलब ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव आदेश होते हैं। तो यहां पर एक है ओत औत, ठीक है, ओत औत अव आव एतौ इस्तः। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ के स्थान पर हो जाएगा आव। केवल ये सूत्र कहता है ये। तो यकार आदि प्रत्यय के परे रहने पर, मतलब ऐसा भी है कि कुछ प्रत्यय हैं जो यकार आदि में है या आदि में है उनके, और उन प्रत्यय के परे रहने पर भी इनको कार्य, कुछ उदाहरण बन रहे थे, उन उदाहरणों को सिद्ध करने के लिए इस सूत्र को बनाया गया। जैसे कौन से ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे कौन से उदाहरण हैं जहां पर यद प्रत्यय या यकार आदि प्रत्यय परे हैं। तो ये उदाहरण देते हैं गव्यम नाभ्यम। गव्यम और नाभ्यम। गव्यम नाभ्यम, गव्यम कहते हैं गाय का जो विकार होता है, गाय का जो विकार होता है जैसे दूध, दही, घी आदि, ये इनको कहते हैं गव्यम। तो गव्यम में यहां पर क्या होता है कि जो यहां पर यत प्रत्यय है, गो शब्द से गो यत, ऐसी स्थिति रहती है। नहीं, गो यम नौ यम, गव्यम में गो यम और नाभ्यम में नौ यम। थोड़ा पंखा चला देना, काफी गर्मी लग रही है। गो यम नौ यम ऐसी स्थिति रहती है। तो यहां पर गोपयसोर यत एक जो तो सूत्र है उससे यत प्रत्यय होता है। ये जो तद्धित का प्रत्यय है, हाँ, तद्धित में ये प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है तद्धित का, वही प्रत्यय यहां पर है। गोपयसोर यत से यत प्रत्यय होता है, ठीक है। तो यहां पर यत प्रत्यय है और ये जो स्थिति बनती है गव्यम और नाभ्यम की, नावा तारवम नाभ्यम, इस प्रकार से इसका बनता है। तो गव्यम और नाभ्यम, तो गव्यम में गो यम और नाभ्यम में नौ यम, ऐसी स्थिति रहती है। ये इसका संधि है। यहां पर इस सूत्र को घटाएंगे वांतो ही प्रत्यय,
वांतोई प्रत्यय क्या कहता है कि यकार आदि में है ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर। तो देखो यकार आदि का मतलब होता है पहले, तो यहां पर यम में या है और या क्या है, पहले है। इस प्रत्यय के पहले क्या है, पूर्व में या है। ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर, ये प्रत्यय परे है, किससे परे है, गो शब्द से और नौ शब्द से। तो परे रहने पर ओ के स्थान पर औ, औ के स्थान पर आव, अर्थात गो में जो, गा में जो ओ है उस ओ के स्थान पर, ना में जो औ है उस औ के स्थान पर क्रम से ये आदेश होंगे, अर्थात ओ के स्थान पर औ होगा और औ के स्थान पर आव होगा। तो यहाँ पर जैसे गो है तो यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, औ। तो गा अवयम क्या बनेगा, गा अव यम। अज्हीनम परेण संयोज्यम, इस परिभाषा से अच से हीन वर्ण, परेण मतलब दूसरे वर्ण के साथ जुड़ते हैं, तो ये अच से हीन है, आ से जुड़ेगा, ये अच से हीन है, इससे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये तो जुड़ने का यहाँ सवाल ही नहीं है, तो बन जाएगा गव्यम। इसी प्रकार ना आव यम नाभ्यम, इस प्रकार से इनको लगाना है, ना आव यम नाभ्यम, तो गव्यम नाभ्यम इस प्रकार से यहां पर बनाना है। गव्यम नाभ्यम ऐसा बनने के बाद फिर यहां पर एक वार्तिक आता है, अद्ध परिमाणे च। एक वार्तिक है इसी सूत्र में, अध्व परिमाणे च। अध्व का मतलब होता है मार्ग, अध्व का मतलब ही होता है मार्ग या रास्ता। रास्ता का परिमाणे अर्थात परिमाणवाचक या मापक, परिमाण मतलब मापक, मतलब मार्ग का परिमाणवाचक शब्द हो और युति शब्द परे हो, इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा कि मार्ग का परिमाणवाचक शब्द हो और युति शब्द परे हो, तो यहां पर भी क्या हो जाता है, ओ के स्थान पर अवादेश हो जाता है। हाँ, मार्ग का परिमाणवाचक, अद्ध, अद्ध मतलब मार्ग, मार्ग का परिमाणवाचक शब्द परे हो और उससे क्या हो, परिमाणवाचक शब्द के रहते गो शब्द से युति शब्द हो, तो ओ के स्थान पर अवादेश होता है। उदाहरण बनता है गव्युति, गव्युति, तो गव्युति में होता क्या है कि गो धन युति, गो धन युति, गो धन युति ऐसी स्थिति रहती है। ये मार्ग का परिमाणवाचक शब्द यहाँ पर ऐसी स्थिति है, मार्ग का अद्ध का परिमाणवाचक है, यहाँ पर गो शब्द से युति शब्द परे है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अवादेश, गा में जो ओ है उसके स्थान पर अव, गा अव युति मिला दोगे बन जाएगा गव्युति। इस प्रकार से इनको सिद्ध कर लेना है, ठीक है। शु आएगा, विसर्ग हो जाएगा गव्युति। ये यहां तक हो गया पूरा। इसके बाद यहां से गुण संज्ञा विधायक एक संज्ञा सूत्र आता है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यह सूत्र गुण संज्ञा का विधान करता है। सूत्र है अदेन गुणः, अदेन गुणः। अदेन गुणः सूत्र क्या करता है, गुण संज्ञा का विधान। तो ये याद रखना, ये गुण संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र है, ना कि गुण आदेश करने वाला। ये सूत्र गुण संज्ञा का विधान करता है, ये बतलाता है कि कौन से वर्ण गुण के नाम से जाने जाएंगे, किन वर्णों को गुण के नाम से कहेंगे। अदेन गुणः ये सूत्र है। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। इसकी वृत्ति में है अत एंग च गुण
संज्ञः स्यात्। अदेन गुणः, सूत्र कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत च एंग च अदेंग, इस प्रकार से द्वंद्व समास है। यहाँ पर अदेंग प्रथमांत पद है, गुणः भी प्रथमांत पद है। अदेंग प्रथमांत, गुणः भी प्रथमांत, समस्त सूत्र में दो पद। यह सूत्र कहता है कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात अत और एंग की, ठीक है, अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। अत और एंग की गुण संज्ञा होती है, ऐसा इस सूत्र का कहना है। अत एंग गुणः, अत एंग, इनको अलग कर लो तो यहीं से आ जाएगा। अत एंग गुणः, अर्थात अत और एंग की गुण अर्थात गुण संज्ञा होती है। तो गुण क्या है? ये संज्ञा है। गुण क्या है? संज्ञा है। और अदेंग क्या है? संगी है। आपसे यदि कोई पूछे कि अदेंग गुणा में संज्ञा और संगी कौन है, तो अदेंग संगी है और गुण क्या है? संज्ञा है। इसकी वृत्ति में लिखा है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत और एंग गुण संज्ञक होते हैं, अर्थात ये गुण के नाम से जाने जाते हैं। अत और एंग किसके नाम से जाने जाते हैं? गुण के नाम से जाने जाते हैं। अब अत में यहां पर क्या होता है कि तपरकरण किया गया है। तपरकरण का मतलब होता है तकार पर में लगा है। अब जैसे अत में देखो यहां पर बाद में क्या लगा है? ता। अब ये ता क्यों लगाया? क्योंकि ता की गुण संज्ञा थोड़ी होती है, गुण संज्ञा तो केवल आ की होगी। अत में ये गुण के नाम से जाना जाएगा। तो तकार क्यों लगाया? तो तकार लगाने का प्रयोजन है। अभी वो प्रयोजन तपरस तत्कालस्य सूत्र में आएगा। तो ये समझ जाओ कि अत से क्या ले लेना है? आ। अत से क्या ले लेना? आ। और एंग से क्या ले लेना? एंग प्रत्याहार। एंग से क्या ले लेना है? एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आएंगे, ए ओंग। इसी सूत्र में जो, तो इसी सूत्र के दोनों वर्ण आ जाएंगे। तो आ, ए और ओ, ठीक है। जो एंग है, एंग प्रत्याहार है, ए ओंग, इस सूत्र में ही दो वर्ण हैं, बाकी संज्ञा हो जाती है। उन्हीं से दो वर्ण यहां पर मैंने ले लिए हैं, अर्थात आ, ए, ओ, इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है, अर्थात ये गुण के नाम से जाने जाएंगे। तो ये समझ जाओ कि यदि आपसे कोई पूछे कि व्याकरण के अनुसार गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, व्याकरण के अनुसार गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, गुण संज्ञा किसकी होती है, तो व्याकरण के अनुसार गुण संज्ञा होती है आ, ए, ओ की। ये क्लियर माइंड में रखना, ठीक है। तो आ, ए, ओ ये गुण के नाम से जाने जाएंगे कि आप गुण हो, आप में गुण हैं, ठीक है। अब ये गुण के नाम से तो जाने जाएंगे। ऐसा किसने कहा? अदेंग गुणा ने, कि अत और एंग की गुण संज्ञा होती है। तो आ, ए, ओ की केवल अभी गुण संज्ञा हुई। गुण संज्ञा और या संज्ञा सासा फलवती, जो जो संज्ञाएं होती हैं सासा फलवती, उनका कोई ना कोई प्रयोजन होता है। यहां पर भी आ, ए, ओ की गुण संज्ञा हुई है, तो इसका भी कोई ना कोई प्रयोजन है, ठीक है। प्रयोजन क्या है अभी आगे देखेंगे। अब यहां पर एक चीज समझना है कि यहां पर अत में तपरकरण क्यों किया, मतलब अत में ये जो ता लगाया, ठीक है, अदेंग में जो दा है यहां पर, ये दकार या यहां पर ता, दा कोई ता हो जाता है, ये ता क्यों लगाया? ता लगाने का प्रयोजन क्या है? ता लगाने का क्या प्रयोजन है? इसको कहते हैं व्याकरण की प्रक्रिया में तपरकरण, कि तपरकरण क्यों किया। तो यहां पर भी समस्या हो गई। समस्या यह हुई कि यदि तपरकरण नहीं करेंगे, अर्थात अत में ता नहीं लगाएंगे, तो फिर व्याकरण में होता क्या है कि एक सूत्र है अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, ये सूत्र है अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ठीक है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अण और उदित वर्ण अपने सवर्णी के बोधक होते हैं। इस प्रकार से इसमें इसका अर्थ और भी बनता है।
अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय का क्या करता है कि ये अपने सवर्णियों का बोध कराने वाला सूत्र है। इसी सूत्र के द्वारा अनुदित सवर्ण और उदित जो वर्ण है ये सवर्ण से अर्थात अपने सवर्णियों को बोध कराते हैं, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो व्याकरण में जैसे मान लो कि जैसे आ है तो आ क्या होगा ना कि ये अपने सवर्णी का बोध कराएगा, मतलब इसी के समान जो वर्ण है उसका भी बोध होता है, मतलब इस आ के केवल ग्रहण करने से इस आकार का भी ग्रहण हो जाएगा। यदि सूत्र में केवल ह्रस्व आ है उसका ग्रहण किया है तो उसके जब सवर्णी की आवश्यकता होगी तो इसका भी ग्रहण हो जाएगा, यह भी ले लिया जाएगा। यदि यह नहीं है तो इससे काम चला लेंगे। इसी प्रकार से मान लो यदि ई नहीं है, ठीक है, और यहां पर केवल दीर्घ ई है तो इससे भी काम चला लेंगे, मतलब इसके ग्रहण से यदि ई का ग्रहण है तो ई के ग्रहण से दीर्घ ई का भी ग्रहण हो जाएगा, ऊ के ग्रहण से दीर्घ ऊ का भी ग्रहण हो जाएगा। मतलब आकार के जितने भेद हैं 18 भेद, उन 18 भेद का ग्रहण हो जाएगा। ये व्याकरण का नियम है और ये नियम किया अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय इस सूत्र ने कि जो अर्ण और उदित हैं ये अपनी सवर्णियों का ग्रहण कराते हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि यदि अदेन गुण इस सूत्र में भी सवर्णी का ग्रहण होगा कि अर्थात आकार के द्वारा ह्रस्व आ के द्वारा दीर्घ आ का ग्रहण होगा, तब समस्या खड़ी हो जाएगी, तब जो है तो अनियम की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, अर्थात तब आ ए ओ केवल इन तीन की गुण संज्ञा नहीं होगी बल्कि आ आई औ इन दीर्घ वर्णों की भी गुण संज्ञा प्राप्त होगी। क्योंकि आ ए ओ ये गुण है और आ आई औ ये वृद्धि है, इनकी वृद्धि संज्ञा होती है, इनकी गुण संज्ञा नहीं होती। ये समस्या खड़ी होती है। इसलिए क्या हुआ कि अब इस समस्या के निवारणार्थ कि आकार के द्वारा अर्थात ह्रस्व आ के द्वारा केवल ह्रस्व आ का ही ग्रहण हो, दीर्घ आ के द्वारा केवल दीर्घ आ का ही ग्रहण हो, ह्रस्व आ का ग्रहण ना हो, उसके लिए तपरकरण की प्रक्रिया, तपरकरण की परंपरा या तपरकरण किया जाता है कि उस आ के बाद ता लगा दो, ता पर में लगा दो, ता पर जहां भी होगा उससे यह पता चल जाएगा कि आ के द्वारा अर्थात ह्रस्व आ के द्वारा केवल ह्रस्व आ ही लेना है, दीर्घ आ नहीं लेना। और यदि कहीं भी यदि दीर्घ आ है और उसमें तपरकरण किया है तो इसका मतलब यह होता है कि वहां पर ह्रस्व आ नहीं लेना। इसीलिए यहां पर अदेन गुण में अत एंगचा यहां पर जो ता किया, ता करने का यही प्रयोजन है कि केवल ह्रस्व आ अर्थात यही वाला आ जो यहां पर लिखा है इसी की गुण संज्ञा हो, दीर्घ आ की गुण संज्ञा ना हो, नहीं तो उसकी भी हो जाती, क्योंकि सूत्र सवर्णी का ग्रहण कराने के लिए पहुंच ही जाता, ये पंडित जी पहुंच ही जाते कि हम यहां पर सवर्णी का ग्रहण कराएंगे। लेकिन इसने क्या कर दिया कि यहां पर एक सूत्र आया, यह अनियम की जब स्थिति हुई तपरस तत्कालस्य, और यह सूत्र है तप रस तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य ये सूत्र है, ये सूत्र नियम सूत्र है। इस सूत्र ने यहां पर आके नियम किया। नियम क्या किया इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है तपरस तत्कालस्य तह परो यस्मात् सच तात्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। इस सूत्र की वृत्ति देखना, तह परो यस्मात् सच तात्परश्चोच्चार्यमाण तात्परस्य च उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। तपरस तत्कालस्य, इसका पहले देख लो, एक यहां पर पद है तपरः और दूसरा है तत्कालस्य। एक है यहां पर तपरः और एक है तत्कालस्य, दो पद हैं यहां पर, तपरः तत्कालस्य। तत्कालस्य, तत्काल मतलब उस काल की संज्ञा का बोध होना, तत्काल, तत्काल, और उसके षष्ठी में बनता है तत्कालस्य। तत्कालस्य मतलब उस काल की, उसी काल की, उसी काल का जो तो बोधक होता है। ठीक है, अब ये किस काल का बोधक होता है तो उसके लिए यहां पर तपरः को पहले देखना पड़ेगा। तपरः का, तपरः इसका मतलब होता है
तपर मतलब तकार पर में है। तपरः में यहां पर दो प्रकार का समास करते हैं, ये आप समझना। तपरः में दो प्रकार का समास करते हैं, तात परः तपरः। पहला समास ये होता है तात परः तपरः। तात परः तपरः ये षष्ठी तत्पुरुष है। तात परः तपरः और तः परो यस्मात् सा, तः परो यस्मात्, तः परो यस्मात् वा तपरः, एक ये समास करते हैं। ये जो समास है ये बहुब्रीहि समास है। ये जो समास है नीचे वाला, पहला समास ये है षष्ठी और दूसरा समास है नीचे वाला बहुब्रीहि समास। तपरः तात परः तपरः, तात परः ये षष्ठी है, इसका मतलब होता है तकार से परे जो। तात परः मतलब तकार से परे, ये इसका अर्थ आ जाएगा एक तपरः का। और दूसरा जो तपरः का समास करते हैं बहुब्रीहि समास कि तः परो यस्मात्, तः परो यस्मात् अर्थात तकार परे है जिससे। तः परो यस्मात्, यस्मात् अर्थात जिससे तः परः मतलब तकार परे है। तो यहां पर तपरः में दो प्रकार का जो समास किया गया, वो दो प्रकार के समास करने का प्रयोजन यह है कि यहां पर दो प्रकार से अर्थ लगे कि एक अर्थ तो ये लगे कि तकार परे है जिससे, तकार परे है जिससे या जिससे तकार परे है, ऐसा जब अर्थ करेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। और तकार से परे है जो, जब ये अर्थ करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ऐसे इनके उच्चारण में तकार से परे है जो या तकार जिससे परे है, उस अण के उच्चारण में, उस अण के उसके उच्चारण में समकाल का बोधक होता है। समकाल का बोधक मतलब जो अण है, जो अर्ण है, जो वर्ण है, उसका जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये जो काल है उसी का केवल ग्रहण होगा। अन्य जो है तो किसी काल का ग्रहण नहीं होगा या अन्य किसी मात्रा का ग्रहण नहीं होगा। तो ह्रस्व एक मात्रा, द्विमात्रा और त्रिमात्रा, तो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक केवल इन्हीं का ग्रहण होगा। आकार एक मात्रिक है तो एक मात्रिक का ही ग्रहण, द्विमात्रिक द्विमात्रिक का ग्रहण, त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक का ग्रहण। ठीक है, जैसे मान लो दीर्घ आ है, दीर्घ के बाद यदि ता है तो दो मात्रिक है तो दो मात्रिक का ही ग्रहण होगा और एक मात्रिक का ग्रहण नहीं होगा कि अर्थात ह्रस्व आकार का ग्रहण हो जाए। और यदि ह्रस्व आकार है और ह्रस्व आकार के बाद यदि तपरकरण किया है, तो जैसे यहां पर अत में क्या है, ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ के बाद तपरकरण अर्थात ता लगाया है, तो इसका मतलब होगा कि इसका जो मात्रा है अर्थात ये एक मात्रिक है, ह्रस्व वर्ण है, तो एक मात्रिक आकार का ही ग्रहण होगा। द्विमात्रिक आकार अर्थात ये जो आ है इस आ का ग्रहण नहीं होगा। इस सूत्र का प्रयोजन ये तपरस तत्कालस। ठीक है, तो तस्य कालः तत्कालः और तपरा का समझ ही गए तो तत्कालस षष्ठ्यंत है। तपरा के विषय में भी समझ गए कि तपरा क्या है। अब तपरा ये तो मैंने समास बता दिया कि तपरा में दो प्रकार का समास है और इसका अर्थ ये है। तपरा घटेगा कहा, इस तपरा को, ये तपरा तपरस तत्कालस से बहुत टेढ़ी खीर है। कई बार मैं मतलब ये जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मुझसे इसी सूत्र को लेके कई बार चर्चा करते हैं, उनके समझ में नहीं आता। मैं उनको समझाता चलता हूँ या बताता चलता हूँ, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो केवल हाँ 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 करते जाते हैं। लास्ट में पूछता हूँ आया, तो वो लास्ट में बताते हैं कि कुछ आया ही नहीं, डर के मारे आपसे हम कह नहीं पा रहे थे कि हम नहीं समझ पा रहे। तो ये काफी ज्यादा मतलब टेढ़ा पड़ता है ये सूत्र समझने में। एक तो इसका जो अर्थ इस प्रकार से जो घटाते हैं लगाते हैं, और फिर इसके बाद जो घटाते हैं। अब जैसे जो अर्थ मैंने यहाँ पर लगाया कि तः परो तात परः तपरः, ये तकार से परे जो ये जो तत्पुरुष समास किया, और तः परो यस्मात् वा तपरा, और तकार जिससे परे है, तो ऐसे जो तो अण के उच्चारण जो समकाल, ऐसा जो वर्ण या अण वो समकाल का बोधक होता है। तो ये घटेगा कहाँ, तो यहाँ पर इसको घटा लो यहीं पर, कहां पर, अदेन गुणः में। अदेन गुणः में ये जो गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, ये सूत्र कहता है अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्, अर्थात अत और एंग की गुण संज्ञा होती है।
तो ये पहले क्या कहता है, इसकी वृत्ति देखो, तपरस तत्कालस्य की इसकी वृत्ति में लिखा है तह परो यस्मात्, तह परो यस्मात्, केवल इस शब्द को घटाओ, तह परो यस्मात्, यस्मात् मतलब जिससे तकार परे है, जिससे अर्थात जिस वर्ण से ता मतलब तकार परे है, ठीक है। तो तकार पर में है जिसके, ये अर्थ भी लगा सकते हो कि तकार पर में है जिसके या जिससे तकार परे है। तो यहां पर अत में देखो कि अत में जो ता है ये किससे परे है, किससे बाद में है, आ से बाद में है ना। तो ये बहुव्रीहि समास जो अर्थ किए कि जिससे तकार परे है, तह परो यस्मात्, तकार परे है जिससे, तो तकार किससे परे है, किसके बाद में है, आ से परे है। अब फिर ये तत्पुरुष समास का जो अर्थ किए थे कि तह परो तात्पर्य तपरः, और तकार से परे है जो, तो तकार से परे कौन है, एंग है। ता से परे कौन है, एंग है। ता किससे परे है, आ से परे है, और ता से परे कौन है, एंग है। तो इनके उच्चारण काल में समकाल की संज्ञा का बोध होता है, अर्थात इनका जो मतलब इनकी जो मात्रा है, एक मात्रा, दो मात्रा, ठीक है, त्रिमात्रा, ठीक है, या ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये जो इनका टाइम है, काल है, ठीक है, ये उसी काल का बोध कराएंगे, उससे इतर किसी काल का बोध नहीं कराएंगे। अर्थात एंग में यदि ए और ओ है तो ए और ओ का ही ग्रहण होगा, आई और औ का ग्रहण नहीं होगा। यहां पर आ है तो ह्रस्व आ का ही ग्रहण होगा, दीर्घ आ का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए यहां पर तपरकरण किया गया। तपरकरण बहुत जबरदस्त एक विषय है, इसको समझने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है। तो समझ गए तपरकरण का मतलब क्या है। तो ये तपरकरण करने वाला जो सूत्र है, ये सूत्र क्यों आया, तो तह परो यस्मात् स च तात्परश्चोच्चार्यमाण समकालस्य संज्ञा स्यात्। तह परो यस्मात् अर्थात तकार जिससे परे है, सच और तात्परस्य च और तकार से परे है, जो उसके उच्चार्यमाण, ऐसे उच्चार्यमाण मतलब उच्चारण वाला जो स्थान है, उच्चारण काल जो उनका उच्चारण है वो समकाल की संज्ञा का बोधक होता है। तो आपने गुण संज्ञा करने वाला ये जो सूत्र है अदेंगण, इस सूत्र को तो आप समझ गए। गुण संज्ञा किसकी होती है, आ ए ओ इन तीन वर्णों की होती है। अब इसका प्रयोजन क्या है गुण संज्ञा का, उसके लिए यहां पर गुण विधायक विधि सूत्र आता है आद गुण। अब इसका प्रयोजन करना दो। एक सूत्र आता है आद गुण। आद गुण ये जो सूत्र है ये गुण विधायक विधि सूत्र है, मतलब ये क्या करता है, गुण का विधान करता है। गुण का विधान, वो गुण का संज्ञा और ये गुण का विधान, मतलब ये गुण जो संधि है वो गुण संधि का विधान करता है। आद गुण ये जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि अवर्णात अचि परे पूर्व परयोः गुण एकादेशः स्यात्। अवर्णाद अचि परे अवर्णादचि परे पूर्व परयो रेको गुण आदेशः स्यात्। ये इसकी वृत्ति है, आदगुण है। आदगुण में यहां पर एक शब्द है आत, एक शब्द क्या है, आत। ये क्या है, आत। ये जो आत है ये क्या है, पंचम्यंत पद है, ये पंचम्यंत पद है। और एक पद है गुण, ये प्रथमांत है। तो आद क्या है, पंचम्यंत पद है
गुणा क्या है? प्रथमांत पद है। आत पंचम्यंत पद है, गुणा प्रथमांत पद है। समस्त सूत्र में 2 पद हैं। यह सूत्र कहता है कि अवर्णात अचि परे पूर्व परयोः एको गुण आदेशः स्यात्। ठीक है, अभी इसका अर्थ घटा लेंगे। इसके पहले यहां पर यह समझ जाओ कि जैसे मान लो एक शंका हो सकती है कि आद गुणा में आपने इसको बताया कि आत पंचम्यंत पद है, मतलब दाकोता रहता है, और गुणा प्रथमांत है। तो यह शंका हो सकती है कि जिस प्रकार से अदेंग गुणा में जिस प्रकार अत इंग च गुण संज्ञा स्यात्, आपने ये बताया कि अत में जो तपरकरण किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि ह्रस्व आ का ही ग्रहण हो, दीर्घ आ का ग्रहण ना हो, इसलिए तपरकरण किया गया है। तो यहां पर ऐसा तो नहीं कि आत में भी, यहां पर आद गुणा में भी, आत में ये जो दा है, दा को यहां पर जो ता है, यहां पर भी तो तपरकरण किया गया है। तो तपरकरण करने का क्या यहां पर यह प्रयोजन लें कि यहां पर दीर्घ आ को लेना है, आ से तपरकरण करने का प्रयोजन क्या यहां पर यह हो सकता है कि दीर्घ आकार का ग्रहण होगा कि आवरण से अच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेना। यहां पर तपरकरण नहीं है, आत में तपरकरण नहीं है, अर्थात ता बाद में नहीं लगाया गया है, बल्कि यहां पर जो आ है इस आकार के, ये जो आ है इस आकार के पंचमी विभक्ति के एक वचन में आत शब्द बनता है। आकार के पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? आत। जैसे राम से रामात, ठीक है, तो यहां पर ये पंचमी विभक्ति का रूप है। ये नहीं समझना है कि यहां पर तपरकरण किया है, इसका मतलब ये लेना है कि मतलब दीर्घ आकार से परे जो तो ये रहने पर, अच परे रहने पर गुण एक आदेश होता है। तो ये शंका का समाधान समझे रहना, ये क्वेश्चन है, आप किसी से पूछ भी सकते हैं, मतलब जब कभी जरूरत लगे इस प्रकार के क्वेश्चन तैयार रखो। यहां पर तपरकरण करने का क्या प्रयोजन है? तो तपरकरण नहीं है, बल्कि वो पंचमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, तो ये समझ गए। इसकी वृत्ति समझ लो। वृत्ति में है अवर्णात अचि, अवर्णादचि, इनको अलग कर लो तो अवर्णात अचि परे पूर्व परयोः एको गुण आदेशः स्यात्। रेप हो जाएगा विसर्ग, तो क्या बचेगा? ए बचेगा। एको गुण आदेशः स्यात्। एको मतलब एक, गुण आदेशः अर्थात गुण नाम का आदेश होता है। अब गुण नाम का आदेश होता है तो क्या आदेश कैसे होता है, क्या शर्त है उसकी? ठीक है, उद्देश्य विधेयक क्या है? तो कहते हैं अवर्णात अचि, अवर्णात मतलब अवर्ण से, अवर्णात में पंचमी विभक्ति है, यहां पर आत मतलब अवर्णा, पंचमी है तो पंचमी के पंचमी के चिन्ह क्या है? से, अर्थात अवर्ण से अचि मतलब अच के परे रहने पर। अवर्ण हो, अवर्ण का मतलब होता है आकार, अवर्ण मतलब आकार, और उस आकार से अचि मतलब अच प्रत्याहार, अयोण के आकार से अयोच के चकार तक 9 वर्ण आएंगे। इन 9 वर्णों में से कोई एक वर्ण परे मतलब बाद में हो, ऐसे स्थान पर जो संधि होगी, उन दोनों के स्थान पर जो संधि होगी, अर्थात पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान पर एक गुण नामक आदेश होगा, ऐसा इस सूत्र का कहना है। तो अवर्ण से अच परे हो, अच मतलब प्रत्याहार हो, अवर्ण का मतलब होता है आकार, उन दोनों वर्णों के स्थान पर, पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर जो संधि प्राप्त होगी उस संधि को गुण संधि कहते हैं। उदाहरण देख लो इसका, कहां पर ऐसी स्थिति आती है? तो ऐसी स्थिति, ये उदाहरण ये घटेगा उपेंद्र, उदाहरण इसका है उप धन इंद्र। उपेंद्र कहते हैं कृष्ण को, है ना, उपेंद्र कृष्ण का नाम है, शिशुपाल वध में आता है उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई कृष्ण, उपेंद्र। अब यहां पर उपेंद्र में देखो एक पूर्व वाला शब्द है उप और पर वाला शब्द है इंद्र। तो यहां पर मैंने बताया था कि अच संधि में होता क्या है कि पूर्व शब्द का पर वर्ण अच हो और पर शब्द का आदि वर्ण अच हो, इनके स्थान पर जो संधि बनेगी उसको अच संधि कहते हैं। पूर्व शब्द का पर वर्ण कौन है? पा। अब पा में भी क्या है? आ, पकार उत्तरवर्ती आ। और पर शब्द का आदि वर्ण कौन है? इंद्र का ई। ये भी क्या है? अच है। ये भी अच है, ये भी अच है, इसीलिए इन दोनों के स्थान पर अच संधि हुई है। अच में भी कौन? गुण संधि।
तो अब यहां पर देखो कि ये जो सूत्र है आदि गुणा क्या कहता है कि अवर्ण से अच परे रहते, अवर्ण कौन हो जाएगा, उपमेय पकार उत्तरवर्ती आकार, ये हो जाएगा अवर्ण मतलब आकार। इससे अची परे रहते, अची कौन हो जाएगा, इंद्रा का ई, अच प्रत्याहार में ई आता है, अच प्रत्याहार में ई आ जाएगा। तो ये इंद्रा का ई जो है ये परे है मतलब बाद में है, तो इन दोनों के स्थान पर पूर्व और पर के स्थान पर जो संधि होगी उसको क्या कहेंगे, गुण एकादेश कहेंगे, गुण संधि कहेंगे। तो अब इनके स्थान पर संधि हो जाएगी। तो पूर्व में क्या है, आ है, और पर में क्या है, ई है। पूर्व में क्या है, आ, और इसके बाद पर में क्या है, ई। अब इनके स्थान पर यदि संधि होगी तो संधि में संधि कौन होगी, गुण संधि, और गुण संधि में 3 वर्ण है, आ, ए, ओ। अब इन यहां पर भी इन तीनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, यहां पर भी क्या होता है कि जैसे मान लो इसने कहा कि अवर्ण से अच परे रहने पर गुण नामक एकादेश होता है। अब यहां से अवर्ण से अच परे तो है, गुण नामक एकादेश होगा, तो गुण नामक एकादेश में 3 वर्ण की प्राप्ति होती है। ये तीनों आएंगे, अभी निश्चित नहीं है कि आ आएगा कि ए आएगा कि ओ आएगा। यहां भी अनियम हुआ, अनियम की स्थिति में नियम करने के लिए स्थानीय अंतरतम, इस सूत्र को हमने पढ़ा था शुद्धिउपाश्रय जब सिद्ध किए थे कि स्थानीय अंतरतम अर्थात स्थानकृत जो आदेश होते हैं वो सदृष्टम होते हैं। इस प्रकार से स्थानीय अंतरतम ये नियम सूत्र यहां भी आता है, ये नियम करता है कि जो आदेश होते हैं वो सदृष्टम होते हैं, स्थानकृत आदेश। ठीक है, तो यहां पर स्थानकृत मानेंगे अर्थात ये देखेंगे कि यहां पर आ का उच्चारण स्थान क्या है, ई का उच्चारण स्थान क्या है, और जो आ का और ई का इनके स्थान पर जो वर्ण आएगा, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो इन दोनों से मिलता है। तो जैसे मान लो आ है, उपमेय पकार उत्तरवर्ती आकार है, आकार का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, क्योंकि अकु विसर्जनीय नाम कंठा है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, इचु ऐसा नाम तालु। अब इन तीनों में से कोई ऐसा वर्ण हो जो कंठ और तालु दोनों का हो, तीनों में से ऐसा कौन सा वर्ण है जो कंठ और तालु दोनों हो, तो ए दैतो कंठ तालु। ठीक है, संज्ञा प्रकरण में ए दैतो मतलब ए और औ आई इन दोनों को उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु। ऐसी स्थिति पर ये वर्ण आ जाएगा, ये वर्ण नहीं आएंगे क्योंकि इनका उच्चारण स्थान नहीं है वो। तो क्या बन जाएगा, उपेंद्र। इस प्रकार से उपेंद्र की सिद्धि हो जाएगी, ये जो पद है ये पद बन जाएगा। इसी प्रकार उपेंद्र के जैसे ही क्या कर लेना, गंगोदकम। तो गंगोदकम अर्थात गंगा का उदक, तो यहां पर बन जाएगा गंगाधन उदकम, गंगाधन उदकम। तो गंगाधन उदकम में क्या होता है कि यहां पर भी देखो अवर्ण से अच परे रहते, तो अवर्ण कौन हो जाएगा, गंगा में आ, गाकार उत्तरवर्ती आ। अब यहां पर चूंकि ये अवर्ण में इसका ग्रहण होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि आत में ये तपर कर्ण नहीं है। ठीक है, आत में दा ये तपर कर्ण नहीं है, तो यहां पर अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय के द्वारा अवर्ण से ह्रस्व आ और दीर्घ आ इन दोनों को ग्रहण हो जाएगा। तो गंगा में आ, इससे उदकम का उ ये अच प्रत्याहार में आता है, परे है। आ और उ के स्थान पर जो तीसरा वर्ण आएगा अर्थात गुण में आएगा वो आएगा ओ, तो बन जाएगा गंगोदकम। उपेंद्र गंगोदकम, इस प्रकार से ये शब्द सिद्ध होते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी आपके ही स्तर पर जाता हूं, जितना नीचे जा सकता हूं, जितना मतलब एक एक शब्द को समझाना संभव है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो ये शब्द आते हैं कि एक, आदि, पर, ठीक है, या अच, ये शब्द सामान्य नहीं है। ये शब्द आप जब लगातार पढ़ते हैं या व्याकरण की प्रक्रिया को समझते हैं तभी ये शब्द आपको घटते हैं। बाकी यदि आप नए हैं, 1-2 बार पढ़े भी हैं व्याकरण में, तो आपको बहुत सारे जो तो कंफ्यूजन रहेंगे कि इनका मतलब क्या है, इन शब्दों का क्या मतलब है। मैं भी उसी स्तर पर जाके आपको एक एक शब्द समझाता हूँ, यही मेरे पढ़ाने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से मैं पढ़ाता ही हूँ कि यदि सूत्र है तो सूत्र में जितने पद हैं या वृत्ति में जितने पद हैं उन सारे पदों को देखना, सारे पदों का अर्थ स्पष्ट करना। तो इस प्रकार से समझने और समझाने की मेरी प्रक्रिया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। तो फिर इसी के साथ यहीं पर आज की कक्षा को विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलेंगे। नमस्कार।